हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ एटम्स। आज हम पढ़ेंगे एटम्स के बारे में और IUPAC नेम जो है एटम्स के, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हम कवर कर चुके हैं आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड स्टार्टिंग का पोर्शन जो आपका इंट्रोडक्टरी पोर्शन है, जिसमें आपके लॉज हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। क्लास 9th कंप्लीट कोर्स केमिस्ट्री, उसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसी चैनल पर। तो उसमें आपको पूरी सारी वीडियोस फर्स्ट चैप्टर से लेके इस चैप्टर तक आपको सभी मिल जाएंगे, ठीक है। सब बात करते हैं एटम्स की। अभी तक हमने सुना कि एटम्स क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स हैं किसी भी एलिमेंट के, ठीक है, जो कि ऐसे इंडिविजुअल या ऐसे इनविजिबल पार्टिकल्स होते हैं जो कि हम और ज़्यादा ब्रेक डाउन या फिर हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत 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 छोटे होते हैं, ठीक है। यानी कि जिनको हम बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं और वो डिवाइड नहीं हो सकते हैं। इस तरह का जो कॉन्सेप्ट अभी तक हमने पढ़ा है। सो एटम्स आर द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर इज कॉल्ड एटम। यानी कि एटम क्या है? एटम वो टाइनी पार्टिकल्स हैं मैटर के, जो कि आपके बेसिकली क्या होते हैं, डिवाइड नहीं हो सकते और ज़्यादा। यानी कि एक ऐसा पॉइंट है जो कि इसके बाद डिवाइड नहीं हो सकता है। ओके, सो एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। तो एटम क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं मैटर के। जो मैटर है वो किसका बना हुआ है? वो मिलकर के बना हुआ है आपके एटम का। जैसे कि आपकी जो बॉडी है, ठीक है, आपकी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? छोटी छोटी सेल से मिलकर के बनी हुई है। ऐसे ही जो मैटर है वो किसका बना हुआ है? एटम का बना हुआ है। तो एटम वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली या फिर may or may not have independent existence. So thus atoms has the building blocks of all matter। यानी कि एटम्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स है हर एक मैटर का। नेक्स्ट है मॉडर्न सिम्बल्स ऑफ एलिमेंट्स। मॉडर्न सिम्बल्स ऑफ एलिमेंट्स से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ एटम एंड एटम सिम्बल्स की खोज कैसे हुई। सो बेसिकली जो साइज़ होता है आपके एटम्स का, वो होता है आपका 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर होता है आपका 10⁻⁻9 मीटर। 10⁻⁻9 मीटर क्या होता है आपका? 1 नैनोमीटर क्या है? एक एटम का साइज़ है जो कि इसके इक्वल है 10⁻⁻9 मीटर के इक्वल है। ओके, सो इसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट रेडियाइज हैं, जो कि जैसे कि आपका हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम जो है 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। ऐसे ही आपका वाटर मॉलिक्यूल है H2O, ठीक है। H2O जो होता है आपका 10⁻9 मीटर इसका क्या है? रेडियाई है। तो इतने छोटे 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 क्या होते हैं? ये स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपको क्या कहलाते हैं? वो आपके एटम कहलाते हैं। अब बात करते हैं मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट्स से पहले आपके सिंबल्स की खोज हुई थी, ठीक है, कि हम जो आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, प्लेटिनम, इन सभी को, ये जितने भी एलिमेंट्स आपके, ठीक है, इन सभी के क्या दिए गए थे? सिंबल दिए गए थे। जैसे हाइड्रोजन के लिए सिंबल दिया गया था इस तरह से, ठीक है, ये एक गोला है, उसके बीच में एक डॉट है, ठीक है। कार्बन के लिए सिंबल दिया था इस तरह से। तो ये जो सिंबल्स थे ये आपके किसने दिए थे? डाल्टन ने दिए थे। लेकिन इन सिंबल्स को याद रख पाना, इतना ज़्यादा याद रख पाना, इतने सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, तो उन्हें याद रख पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था और डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ। यानी कि बहुत से ऐसे सिंबल भी थे जो कि हम ड्रॉ नहीं कर सकते थे, ठीक है। ये तो सिंबल वाले सिंबल है, और भी सिंबल्स थे जो कि हम ड्रॉ नहीं कर सकते थे। तो फिर उसके बाद आपके एक साइंटिस्ट आते हैं, बर्जीलियस, ठीक है, BERZELIUS। बर्जीलियस आते हैं जिन्होंने सजेस्ट किया था सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स की, हाउ टू सिंबल द एलिमेंट्स, की कैसे हम सिंबल्स को याद कर सकते हैं, या कैसे हम अपने सिंबल्स को छोटे छोटे लेटर्स में, 1 to 2 लेटर्स में हम उनका छोटा छोटा नाम दे सकते हैं, ठीक है, या सिंबल दे सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन को हम लिखते हैं H, ठीक है। हीलियम, जैसे हीलियम है तो हीलियम को हम लिखते हैं HE। तो ऐसे ही आपका नाइट्रोजन है तो उसका
एन, यानी कि इसमें क्या हुआ था, दो कॉन्सेप्ट्स आए थे। IUPAC के अकॉर्डिंग दो कॉन्सेप्ट्स दिए गए थे। IUPAC क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि अप्रूव करता है नेम्स ऑफ एलिमेंट को। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आए थे। फर्स्ट था कि जो सिंबल्स होंगे, जो कुछ सिंबल्स हैं वो किसके नाम पे होंगे, वो नाम पे होंगे आपके इंग्लिश नेम पे, यानी कि अगर किसी का नाम है इंग्लिश और लैटिन नेम पे थे, ठीक है। तो इंग्लिश नेम पे कैसे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का H हम ले लेते हैं, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का N उसका क्या बना देते हैं, सिंबल बना देते हैं, कार्बन है तो कार्बन का C उसका सिंबल बना देते हैं, ऑक्सीजन है तो O इसका सिंबल बना देते हैं। इसके साथ साथ कुछ आपके लैटिन शब्द हैं, जैसे कि आपका आयरन, ठीक है। आयरन का नाम क्या होता है, अगर आप लैटिन में इसका नाम देखोगे तो होता है फेरम, ठीक है। तो आयरन का जो सिंबल है वो क्या है, Fe है। इसके साथ साथ आपने सुना होगा लेड, तो LEAD, यानी कि इसका अगर इंग्लिश में होना चाहिए था L, लेकिन इसका लैटिन शब्द जो है, इसका लैटिन शब्द होता है आपका प्लम्बम, PLUMBUM, ठीक है। तो इसका बेसिकली जो इसका लैटिन शब्द है वो क्या है आपका, यानी कि जो इसका सिंबल है लेड का वो आता है आपका PB, P&B, ओके। फिर इसका सेकंड कॉन्सेप्ट क्या था कि जो ये टू लेटर या टू सिंबल जो हम सिंबल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली हम इसमें यूज़ करते हैं या तो कैपिटल लेटर, जैसे कि हम हाइड्रोजन का H लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर हम यूज़ कर रहे हैं, अगर उसके दो नाम मतलब दो सिंबल्स हैं, जैसे कि लेड था तो लेड में हम लिख रहे हैं PB, ठीक है। कैल्शियम है तो पहले C कैपिटल, फिर उसके बाद दूसरा क्या है छोटा, कैल्शियम का CA, क्लोरीन है तो CL, तो ये दो सिंबल्स भी हम यूज़ करते हैं। तो ये IUPAC के अकॉर्डिंग था ये पूरा, जिसमें उन्होंने जो सिंबल्स हैं उनके क्या दिए थे, अकॉर्डिंग टू देयर इंग्लिश नेम एंड लैटिन नेम, उसके अकॉर्डिंग क्या दिए गए थे, सिंबल्स दिए गए थे। तो यहाँ पे आप कुछ सिंबल्स देखिए जो कि इंग्लिश नेम के अकॉर्डिंग है, जैसे कि हाइड्रोजन का क्या है, H है, हीलियम का He है, लिथियम का Li है, बोरोन का B है, कार्बन का C है, नाइट्रोजन का N है, ऑक्सीजन का O है, फ्लोरीन का F है, नियोन का Ne है, मैग्नीशियम का Mg है, एल्यूमिनियम का Al है। देखो ये Al जो लिखा है पहले कैपिटल लेटर फिर स्मॉल लेटर, ठीक है। फिर सिलिकॉन का क्या है, Si है, फॉस्फोरस का P है। तो ये सभी क्या है, इनके इंग्लिश नेम के अकॉर्डिंग सभी सिंबल्स हैं। उसके साथ अब कुछ लैटिन नेम से जो सिंबल्स बनाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम हाइड्रोजन को हाइड्रोनियम भी बोलते हैं, तो इसका लैटिन शब्द का फर्स्ट लेटर इन्होंने ले लिया हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन का लैटिन नेम क्या है, ऑक्सीजीनियम, तो इसका हमने क्या ले लिया, O ले लिया, ठीक है। फिर यहीं पे अगर हम लैटिन शब्द देखोगे, जैसे मरकरी है तो मरकरी का क्या सिंबल होता है, Hg, क्योंकि इसका नेम क्या है, लैटिन नेम क्या है, हाइड्रागाइनम, ठीक है। लेड का क्या है, प्लम्बम, तो Pb हमने इसका ले लिया। टिन क्या है, स्टेनम, तो इसका जो सिंबल है वो क्या है, Sn है। आयरन का क्या है, फेरम, तो फेरम का हमने Fe जो है स्टार्टिंग का वर्ड इसका ले लिया। तो दीज आर द सिंबल्स विच इज़ बेस्ड ऑन दी देयर इंग्लिश नेम्स और लैटिन नेम्स ऑफ एन एलिमेंट। तो उसमें फर्स्ट टू लेटर्स या फर्स्ट लेटर का हम यूज़ करते हैं टू सिम्बलाइज दीज मेटल्स, ठीक है। मेटल एंड नॉन मेटल्स, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रेजेंट है उन्हें छोटे छोटे सिंबल से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है, ठीक है। सो ये था आज का आपका लेसन, जिसमें आज हमने डिस्कस किया एटम्स के बारे में, देन एटम के सिंबल्स के कैसे हमने जो सिंबल्स हैं वो कैसे आए, किस साइंटिस्ट ने दिए थे, बर्जीलियस ने दिए थे, BERZILUS, बर्जीलियस, सॉरी BERZELIUS, बर्जीलियस, ठीक है। बर्जीलियस ने ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो सिंबल्स का कॉन्सेप्ट है, 1 और 2 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश नेम और लैटिन नेम, ये कॉन्सेप्ट दिया था। फिर इसको IUPAC ने ये जो नेम्स है वो अप्रूव किए थे। उसके बाद जो पूरे हमारे पीरियोडिक टेबल है यही नेम उसमें चल करके आ रहे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज़ एटम्स, ठीक है। सेकंड आता है कि हाइड्रोजन को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, हीलियम को किस सिंबल से डिनोट करते हैं, आपका लेड है वो किस सिंबल से डिनोट किया जाता है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनते हैं, ओके। कि जैसे एल्यूमिनियम आपका लिख दिया उन्होंने लिख दिया कि एल्यूमिनियम को आप किससे डिनोट करोगे, ये मान लो एक क्वेश्चन दे दिया, तो आप इसको किससे डिनोट करते हो, Al से, ठीक है। आयरन है, आयरन को आप किससे डिनोट करते हो, Fe से, क्योंकि इसका लैटिन नेम क्या है आपका, फेरम, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके इसमें दिए जाते हैं।
सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक इट तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए साइंस लर्निंग अकेडमी को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एवरीवन।